आप अपनी कोहनियाँ और गर्दन को आसानी के साथ साफ कर सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ अपने फेस के ऊपर तवज्जो देते हैं और कोहनियाँ और या गर्दन वगैरह पे कभी ज़्यादातर तवज्जो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जिनकी गर्दन ब्लैक होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों की यहाँ से बैक साइड पे गर्दन ब्लैक होती है और कोहनियाँ भी ब्लैक होती हैं और बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। और आसान सा ये मैं एक चीज़ बताऊंगा, उसके साथ आप अपनी कोहनियाँ और गर्दन को आसानी के साथ साफ कर सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ अपने फेस के ऊपर तवज्जो देते हैं और कोहनियाँ और या गर्दन वगैरह पे कभी ज़्यादातर तवज्जो नहीं करते। आपने एक प्याज ले लेना है, उसके आपने छिलके उतार देने हैं। प्याज को आपने हाफ कर लेना है, फिर आपने उसके ऊपर पेस्ट डाल देनी है। कोई भी आप जो घर में पेस्ट यूज़ करते हैं उसके ऊपर आप डाल दें, और डालने के बाद आपने उसके ऊपर बेकिंग सोडा वो डाल देना है। वो डालने के बाद फिर आपने हाफ लेमन उसके ऊपर डाल देना है और हाफ चम्मच आपने सेब का सिरका वो भी उसके ऊपर आपने डाल देना है। इसको आपने 5 मिनट इसी तरह प्याज को रहने देना है। फिर आपके जिस्म के ऊपर कहीं भी आपको लग रहा है कि मेरा जिस्म ब्लैक है, तो वहाँ पे आप इसको मसाज करें, उसके ऊपर लगाएं और मसाज करें। सिर्फ आपने फेस के ऊपर नहीं लगाना, बाकी कोहनियों पे लगा सकते हो, गर्दन पे लगा सकते हो। अगर आप बाकी अपनी बॉडी कुछ चाहते हो कि हमारी साफ़ हो जाए, बाकी बॉडी के ऊपर भी इसके साथ इसको मसाज कर सकते हो। प्याज के समेत ही जैसे कि ऊपर लगा, प्याज को आपने पकड़ना है। पकड़ने के बाद फिर आपने ऊपर अच्छे से 5 से 6 मिनट तक मसाज करनी है। बहुत ज़ोर से मसाज नहीं करनी कि आप अपनी स्किन ही उतार लें। तो आप जब मसाज करेंगे तो उसके बाद जब आप फ़ौरन वहाँ से वॉश करेंगे या काटन या टिश्यू के साथ देखें साफ़ करके आपकी कितनी ज़्यादा मैल उतरी है। उसके बाद वहाँ से आपकी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइट हो चुकी होगी, और वो आपकी जो इतनी बुरी सी लगती है गर्दन वगैरह जहाँ निशान है अजीब से फील होते हैं, तो वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये आपने हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार करना है, रोज़ाना आपने नहीं करना है इसको। मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।